ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नस्तिके। छोटा साइकिल घुसाते बड़ा बड़े का साइकिल को श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 24 नंबर श्लोक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी भक्तगण मेरे पीछे पीछे बोलने की कोशिश कीजिए। सभायं शक्खनुगीत सत्कथो अयं सख्य कथो सत्कथो क्या हुए सुगुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुहावादिभिः य एकैषो जगतात्मलीलया जये कैसो जगत आत्मलीलया सृजत्तवत्तत्ति न तत्र सज्जते। श्रीजत्यवदित्य न तत्र सजते सवायं सख्खनुगीत सत्कथो सवायं सख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु हनुमान प्रभु जी अपने बच्चे को दूर कीजिए। जय एक जय सख्यनुगीत सत्कथो सृजत्तवत्तत्ति न तत्र सज्जते। श्रीजयतेवत्यति न तत्र सजते। हरे कृष्ण। बोलिएगा प्राण प्रभु जी कि बोले हम। सवायं सख्यनुगीत सत्य कथो सवाय सख्यनुगीत सत्कथो वे च गुह्यवादिभिः वेदेषु वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः जये कैसो जगदमलीलया जय जयेशो जगदात्मलीलया श्रीजत्यवत्यति न तत्र सजते सृजत्तवत्तत्ति न तत्र तत्व सज्जते। हरे कृष्णा हरे बोलिए कृष्ण।
सवा अयं सख्यनु गीत सत्कथो सवाय सख्यानु गीत सत्य कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः यो एकैषो जगतात्मलीलया जये कैसो जगत मालिल्या सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते श्रीजत्यवत्यति न तत्र सजते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु जी, आप अपने बच्चों को इतना डिस्टर्ब करते हैं। तो मानेगा नहीं, अब नहीं सुनेगा तुम, हैं? दीजिए ना प्रभु जी, दरवाजा बंद कर देने से बच्चा बाहर रहेगा। चलिए अभी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। विश्वास प्रभु जी पढ़ पाएंगे? प्रभु जी अनुवाद तात्पर्य पढ़ रहे प्रभु जी। पढ़िए। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षण तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुहातम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन वाले तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे उसमें अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य: भगवत गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भगवान में ही इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उप शाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुहा भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्रों या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुहों अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्मा के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम की कक्षा। तो हमारे बीच में अभी उपस्थित है हमारे नंद किशोरी माता जी, विश्वास प्रभु, गीता माता जी, विभा माता जी और प्राणमोहन प्रभु जी। तो चलिए हम लोग ओवरव्यू से शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्राणमोहन प्रभु जी का कब वो दिन आएगा जब सुंदर ढंग से भक्ति में लग जाएंगे। उनका बच्चे तो उनका माया काल बन चुका है, सब समय बंदर की तरह चिल्लाते रहते ऑल टाइम। ऐसा कोई समय नहीं है कि प्राणमोहन प्रभु जी के घर में चुप है। और उनका जो क्या दीक्षा का भाई है ना प्रभु जी, सब समय चिल्लाते रहते, सब समय। ये देखो
अभी भी देखो चिल्ला, अनम्यूट किए, चिल्लाना उनका जी स्वभाव। धन्ना बंद कर दिया है, उसको दरवाजा को बंद कर दिया है। 1.5 महीना है। उनको पागल खाने में 1 महीना रखना है, तब पता चलेगा, बक बक करना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, नंद किशोरी माता जी से शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे इस विषय में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत चरणों में प्रणाम। प्रभु जी कल तो आप बताए थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए नशा नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान को जो प्राप्त करेंगे या कोई भी, वे नशा को नहीं करना चाहिए। और भगवान कौन प्राप्त कर सकता है जो नशा नहीं करेगा? माने नशा में बहुत सारे नशा हो गया, जैसे मंदिरा, मांस, जुआ, दारू ताड़ू, ये सब हो गया। और जो व्यक्ति परिपूर्ण संयम से रहेगा वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और प्रभु जी आपने बताए थे कि भगवान के लिए आंख जो है तो मेरा भौतिक है, आंख से हम भगवान को कभी नहीं देख सकते हैं। और भगवान को देखने के लिए कान से ही भगवान को हम देख सकते हैं, क्योंकि रोज दिन हम लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं और आपके बताए हुए जो नियम है उस नियम पर चलते हैं। जो आपके बताए हुए नियम पर चलेगा वे भगवान को खुद अपने कान से श्रवण करके सुने, मतलब देख सकता है। और आप इसमें हम लोग प्रभु जी, हम लोग रोज भगवत कथा अपने कानों से सुनते हैं। आप जैसे बताते हैं वैसे सुनते हैं ध्यान लगा करके, और सुनेंगे श्रवण करते समय उसी तरह भगवान को देखते हैं, मतलब श्रवण करते हैं उसी तरह भगवान को देखते हैं। और प्रभु जी आपने बताए थे कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मानव जीवन का लक्ष्य उसी तरह अचिंत्य तत्व को समझना है, क्योंकि हम लोगों भगवान को भूल चुके हैं। इसलिए अपना भगवत गीता सुन के वैष्णव लोग के संगत करके और आपके बताए हुए नियम का पालन करके हम लोग भगवान को जान सकते हैं। और प्रभु जी एक और बताए थे इंद्रियां के विषय में। इंद्रियां को बस में, मतलब कोई नहीं, इंद्रियां के बस में कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि वे आध्यात्मिक जीवन में वे भगवत कथा श्रवण करेंगे। जैसे कि आप विश्वामित्र का उदाहरण दिए थे। विश्वामित्र अपना तपस्या करने में लीन थे और पूरा अपने ज्ञान इंद्रियां के बस में किए हुए थे, लेकिन फिर भी उनको उनके सामने जब स्वर्ग के अप्सरा आ गई, यानी मेनका, तो उनको वे अपना जो तपस्या था उनका, वे अपना तपस्या को माने आंख खोले तो उनका वे भंग हो गया। इतना वे तपस्या विश्वामित्र मित्र जी इतना तपस्या करते हुए माने उनका बस नहीं चला। इसलिए प्रभु जी आपने ये
विश्वामित्र का एक उदाहरण दिए थे, और भी बहुत उदाहरण दिए थे प्रभु जी, लेकिन इतने ही स्मरण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता, सुंदर से आज की हमारे क्लास अच्छा होगा, मुझे इसे लगता है। ओवरव्यू अगर अच्छा रहता है ना तो क्लास भी अच्छा होता है, ये मुझे पता है। तो माता जी अपनी विनम्रता, बस कितना सुंदर प्रेजेंटेशन किए और बोले कि और भी बहुत कुछ है प्रभु जी, लेकिन अगर मैं ही सब कुछ बोल दूं तो बाकी भक्त क्या बोलेंगे। बहुत सुंदर। तो चलिए हम अभी अनुरोध करेंगे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी को। हरे कृष्ण। तब प्रभु जी आप कल सच आप क्या, आपको तो आप देवघर में चले जाइए। बोकारो में आपका सच में बहुत विडम्बना, आपका भक्ति भक्ति कुछ नहीं होगा। आपसे भी ज्यादा आवाज आपके बच्चे का है, आपको मतलब नाती का। वो लोगों को बिस्कुट मिस्कुट देकर मुंह में ठूस के भर दीजिए ना, खाली मुंह रहेगा तो बकेगा। पूरा कुछ घुसा दीजिए, चनाचूर बिस्कुट घुसा दीजिए और दबा दीजिए। बोलिए। अंत कल बताए थे प्रभु जी, भगवान को हम जो है भक्तिमय सेवा, सुदृढ़ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। और के लिए जो परम शुद्ध भक्त है वही प्राप्त कर सकता है। और आगे बताए थे तो माता जी उदाहरण दे चुकी हैं विश्वामित्र का, कि वो जो है तपस्या में लगे हुए थे और मेनका आकर के तपस्या को जो है भंग कर दिए। वे अपने इंद्रियों पर यौगिक क्रिया के द्वारा जो वो तपस्या में लीन थे, वो नहीं अपने तपस्या को बरकरार रख सके, उनका तपस्या भंग हो गया। और ठीक है, बहुत सुंदर। एक पॉइंट बताइए, यही बहुत सुंदर। तो चलिए अभी हमारे विश्वास प्रभु जी को बोलने की थोड़ा कृपा करने के लिए अनुरोध करेंगे प्रभु जी, स्मरण हो तो। हरे कृष्णा प्रभु। आपका आवाज बहुत आ रहा है, आप कहाँ पर है? पहले बैकग्राउंड पूरा प्रभु जी कैमरा को भी घुमाइए, कहाँ बहुत पर है? है। ओ बाबा जी। ठीक है, शॉर्ट में बताइए, 1 मिनट में बताइए। घर के प्रांगण में प्रभु, घर के प्रांगण में प्रभु। घर के प्रांगण में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीच बाजार में है आप, सब्जी मार्केट में है, ऐसा लग रहा है। पूरा मार्केट है प्रभु जी। ओ अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो जब आप थोड़ा अच्छे जगह जा सकते हैं जहां पर थोड़ा सा जब बोल पाएंगे तो कोई शोर ना आए, आवाज ना आए। फिर हमारे गीता माता जी बोलेंगे और हमारा क्लास स्टार्ट होगा। हाँ अभी बताइए प्रभु जी। बॉक्स को खोल के बताइए, बॉक्स को खोल के बताइए। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु। यस, वॉइस आ रहा है प्रभु? आवाज आ रहा है, बताइए। हाँ हाँ। तो कल का इसमें यही बताए थे प्रभु जी कि सभी को कृष्ण भक्ति में, ये जो माता जी जो बताए थे कि आपका जो 4 नियम है, 4 नियम से हम लोग को दूर रहना चाहिए। हरि बोल। सुनाई दे रहा, आप बोलिए। और
4 नियम से हम लोग को दूर रहना चाहिए, और भक्ति के लिए हम लोग को जो भागवत कथा ये सब का सुनना चाहिए प्रभु जी का। प्रभु जी का नहीं, और भी प्रभु जी का सुन सकते, नॉट ओनली जगन्नाथ देव प्रभु जी का। नंदा किशोरी माता जी थोड़ा मेरे प्रति बहुत प्रेम है ना, इसीलिए उनको एकमात्र जगन्नाथ प्रभु ही भगवत धाम ले जाएंगे, यही उनका विश्वास है। और 1-2 पॉइंट है याद, बंगाली में माता जी लोगों को क्या बोला जाता है? छुन छुनी, वो भी उल्लेख किए थे। ब्राह्मण प्रभु जी याद नहीं है? ठीक है, तो चलिए प्रभु। हाँ नहीं है, हम क्लास सुने नहीं प्रभु का, हाँ, माफी चाह रहे हैं। फिर भी इतना साहस किए, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ ही दिन के अंदर आपके घर में प्योर गाय का घी पहुंच जाएगा, डिलीवरी कर दिए, जैसे गीता माता जी का पुस्तक का डिलीवरी कर दिए थे। तो भक्तगण से अगर किसी को मायापुर का घी चाहिए, शुद्ध घी, तो आज हमारे विश्वास प्रभु जी बुलाए, मतलब मंगवाए, तो उनको पार्सल कर दिया, डिलीवरी कर दिया। अगर किसी को शुद्ध घी चाहिए मायापुर का, तो मुझे बोलना है, भक्तों की सेवा में थोड़ा हम ये करेंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में शुद्ध घी कहाँ मिलता है, चारों तरफ क्या क्या घुसाते हैं घी के अंदर। घी के अंदर क्या घुसाते प्रभु जी वर्तमान में? प्रभु जी डालडा घुसाता है, डालडा। डालडा, जानवर का ये जानवर का फैट घुसाते हैं बाहर की दुनिया में घी में, इसीलिए बाहर का चर्बी को ही करके वो भी घुसा देता है, वनस्पति तेल ये सब घुसा दे देता है प्रभु, मिलावट करने के लिए। यस, इसीलिए केयरफुल गीता माता, घी खाने में केयरफुल, उधर का घी एकदम टच तक नहीं करना। राइस के साथ घी खाएंगे ना, पूरा शुद्ध घी खाना, मायापुर का घी एक साथ में बनाती हूँ प्रभु जी, घर में बनाती हूँ। अच्छा, तब तो बहुत सुंदर है। खुद अगर घर में बनाते तब तो कोई चिंता ही नहीं है, अन्यथा ये दुकान में खरीद के नहीं खाना है। तो चलिए अभी गीता माता जी से अनुरोध करेंगे, कल के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, क्रोध मरोध एवरीथिंग बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हमने पहला स्कंद के 10वां अध्याय के श्लोक संख्या 23, उसमें हम किए थे ज्ञानपूर्ण बातें। हस्तिनापुर की औरतें, नारियां छत में बैठकर मंत्रणा कर रही थी, ज्ञानपूर्ण, यानी कि बड़े बड़े लोग, संत लोग भी ऐसे बात नहीं करते, उनसे भी ज्यादा, मतलब ये कह रहे थे, मालूम जानते हो वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, उनका जिनके दिव्य रूप जो है महान है, दिव्य रूप जैसा पूर्ण हमारा जो शरीर जो है, हमारी जो बातें, तो उसमें आपने पूर्ण संयम के बारे में बात किए थे, यानी कि कंट्रोल, हमारा संयम कंट्रोल होना चाहिए, मतलब अच्छा करना है। कैसे हम लोगों को क्या शिक्षा मिला है इस श्लोक से, क्या मिला है? यदि भगवान को देखना है तो क्या करना है? हमारे इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से संयम करना है। अगर सच में भगवान का दिव्य रूप का वर्णन करना है तो बड़े बड़े भक्त कैसे बनते हैं? अच्छी चीज को करना है, बुरी चीज जो आता है उसको नहीं करना। आप चाय के बारे में बोले, चाय पीने का, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी आवाज आ रही। एक्चुअली लक्ष्मी का तबीयत खराब है ना, तो इसीलिए उनको थोड़ा मुझे लगा कि क्या हो गया। हाँ, बहुत खराब है आपको आवाज तो हमारा इस श्लोक का उद्देश्य है कि इंद्रियां जो है हमारी, उसको अच्छे कार्यों में लगाना है। जैसे अच्छे कार्यों में लगाने से हमारा दिमाग जो है दूसरे गंदे कार्यों में नहीं उलझेगा। तो भक्तिमय सेवा में लगाना अनिवार्य है। किसको? इंद्रिय अगर शुद्ध होगा तो इंद्रियों को अच्छे कार्य में लगाने के द्वारा ही हम वश में रख सकते हैं अपने भक्तिमय जीवन। तो भक्ति का अर्थ है कि भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है।
यानी कि भगवान की सेवा में कुछ भी किया जाता है वह जो है भौतिक प्रकृति से हमको तुरंत वो पवित्र हो जाता है ना। भौतिक धारणा क्या किस वजह से होता है? अज्ञान के कारण होता है। तो भगवान वासुदेव जो है इससे परे है। वो जो इंद्रिय दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान जो है अपने हृदय में धीरे धीरे भगवान वासुदेव की अनुभूति को जागृत करते हैं। तो हम लोगों को धीरे धीरे ही प्राप्त होगी, हमारे प्रयास से प्रयत्न करना है। तो बाकी सब तो एग्जाम्पल्स जो है झुनझुनी वो सब तो ये लोग बता दिए हैं। जैसे विश्वामित्र का ये एक एग्जाम्पल था, उसमें फिर औरतों को झुनझुनी बोला जाता है, ये बता दिए हैं। तो अब और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं है, बचा नहीं है अब मेरे लिए। इतना ही है, तत्व ही बता पाई। बहुत सुंदर। तो आज आपका श्रीमद् भागवतम कथा वहाँ यज्ञ समापन हुआ? जी जी। अच्छा, चलिए, तो अप्रोप्रिएट टाइम में आप यहाँ पे पधारे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। आज का हमारा श्लोक है प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 24। श्लोक संख्या 24। सबा अयम सख्नो गीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः ज एक ईशो जगतात्म लीलया सृजत्यवत्तत्ति न तत्र सज्जति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है, वही भौतिक जगत के सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वो उससे अप्रभावित रहते हैं। तो हम लोग को एक चीज समझना है, इससे एक एग्जांपल मेरे मन में आ रहे हैं कि अप्रभावित मतलब कि उसमें जुड़े हुए ना लिप्पंत न स पापे न पद्म पत्रम विवाम्भसा। भगवत गीता में कहा गया है भगवान और भगवान का शुद्ध भक्त कैसे रहता है इस संसार में? पद्म पत्रम विवाम्भसा, कमल के पत्र के समान, कमल के पत्ते जैसा। उसमें पानी रहने के बावजूद भी पानी उसको भिगा नहीं पाता। जैसे हमारे कपड़े को भिगा देते हैं लेकिन पत्ते को भिगा नहीं पाता। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, इस संसार में रहते हुए भी वो किसी भी रिएक्शन, किसी भी बंधन में बनते नहीं। ठीक है, जैसे कल लक्ष्मी एग्जाम्पल दिया मेरे बारे में कि मेरे प्रभु जी का किसी भी एक हंसता खिलता सुंदर परिवार था, लेकिन यूं ही त्याग करके चले आए भक्ति जीवन में, ब्रह्मचर्य आश्रम में। हाँ, तो सच में मेरा कोई ममता नहीं था। तो ये ममता नहीं था, ये कैसे हुआ? ज्ञान के कारण। अगर ज्ञान नहीं रहता, ओ बाबा रे मेरी माँ क्या कर रही रे बाबा, वो तो मेरे कारण मर जाएगी, मेरे बारे में चिंता। अगर अगर अनुभव नहीं रहता तो क्या होता? 5 दिन भी ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं टिकते। 7 साल तो बहुत दूर की बात है, तुरंत रिटर्न चले आते। पिताजी कैसे, माँ कैसे है, क्या कैसे है। ठीक है, इसीलिए जो ममता, ये ज्ञान के द्वारा ही ममता स्नेह, ये भौतिक ममता भौतिक स्नेह काटता है और भगवान के प्रति ममता हमारा होता है। कुंती महारानी का श्लोक है कैसा कि हमारा मति आप पर लगे जैसे गंगा। स्नेह पासम इमं छिंदी, मतलब ये जो स्नेह पास वृष्णिवंशी, पांडुवंशी, हाँ, इन लोगों के प्रति जो मेरा ममता है, वो ममता एकमात्र आपके श्री चरणों में लगे। जैसे गंगा हमेशा समुद्र की ओर बहती, उसी प्रकार मेरा मन एकमात्र हे कृष्ण आपकी चरण कमल की ओर लगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे प्रत्येक भक्त के हृदय में इस तरह का वैराग्य भाव होना चाहिए। विश्वास प्रभु जी पता नहीं पूरे दिन में
आयदा को कितना बार वीडियो कॉल करते हैं अपनी छोटी प्यारी बच्ची को, स्नेह के कारण, ममता के कारण। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज प्रभु जी फोन किए हैं। विश्वास प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को ना? रानीगंज में नंद किशोरी माता जी, आप अपनी बेटी को अभी भी उतना ही प्रेम है अपने बेटी? नहीं। हाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अब तो ये सब भगवत गीता पढ़ने के बाद, जानकारी के बाद, ज्ञान के बाद कम थोड़ा सा हो गया है, उतना नहीं है। पहले तो बहुत व्याकुलता रहता था, लेकिन अभी तो कुछ कम हो गया है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट रियलाइजेशन बताया माता जी। तो यही भावना प्रत्येक भक्त के हृदय में होना चाहिए। प्राण मोहन प्रभु जी, आपके अंदर क्या भाव है? आपके अंदर क्या भाव है? भाव, ममता, दीक्षा, दीक्षा का भाई, बेटी, बेटा, घर, परिवार, क्या भाव है? कितना ममता? घर गृहस्थी में रहने पर थोड़ा सा तो रहता है प्रभु जी, लेकिन क्या किया जाए, एकदम तो वही डिस्कस कर रहे थे, कहाँ से आवाज किशोर माता जी। तो स्नेह पासम इमम छिंदी, छिंदी मतलब उसको छेद, अर्थात उसको दूर कर दीजिए। गीता माता जी का तो कोई ममता नहीं। अगर अभी उसको बोले कि संन्यास आश्रम में, आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में, यहाँ पर मायापुर धाम में आपके लिए एक अच्छा फ्लैट सा रेडी कर देंगे, यहाँ पे भक्ति कीजिए, तुरंत छोड़ के आ जाएंगे। आ जाएंगे ना माता? बताइए सबको। आ जाओगे? है तो बताइए। हाँ, खैर मुझे अभी पता तो है। संन्यास जैसे ही हो गया है, मेरा घर आश्रम बन गया अब थोड़ा बहुत। हाँ, तो मतलब ऑलरेडी संन्यास जैसा भाव हो चुका है। जस्ट घर में फंसे हुए हैं, लेकिन भाव जो है ना पूरी तरह शांत का बन चुका है। पूरा दिन रात 3:30 बजे से उठते हैं, सिर्फ भक्तिमय जीवन में ही बीतता है। नेहा माता जी, आपके हृदय में कितना प्रेम है संसार के प्रति, अपने लड्डू गोपाल के प्रति, अपने पति के प्रति, कृष्ण के प्रति कितना परसेंटेज है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी प्रभु जी सामने हैं, प्रभु जी, इसीलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं अपने पतिदेव को ही ज्यादा प्यार करती हूँ। यस, क्योंकि आपका पतिदेव सामने है। नहीं तो वो बाद में बोलेंगे क्या जूम क्लास के टाइम तो मुझे बहुत निंदा कर रहे थे। तो जो भी है, हमारा स्नेह जिस किसी के साथ क्यों न रहे, लेकिन हमारा स्नेह, हमारा ममता, हमारा प्रेम एकमात्र कृष्ण की ओर मोड़ना कृष्णा के होगा। साथ कृष्ण की ओर अगर नहीं मोड़ेंगे तो वही प्रेम एक दिन हम लोग को दुख देता है। ये संसार का प्रेम परमानेंट नहीं है ना, जिसके कारण हम लोग को वही प्रेम दुख देता है। इसीलिए संसार में प्रेम करना ही नहीं चाहिए, है ना? संसार में ज्यादातर सुसाइड कहाँ से होता है? क्या उसका धन चोरी हो गया इसीलिए सुसाइड करते हैं? सुसाइड कहाँ से होता है? ज्यादातर सुसाइड होता है प्रेम के कारण। वो अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के उस लड़की के पीछे भाग रहा है, और वो लड़की किसी दूसरे के साथ चले गए। ठीक है, चलो साला गले में फांसी लगा दी, ट्रेन में माथा दे दिया, नलकूप में माथा घुसा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इस संसार में ज्यादातर सुसाइड कहाँ से होता है प्राण मोहन प्रभु? प्रेम के कारण। सच्चा प्रेम की उम्मीद में उनके साथ प्रेम जताते हैं और वो समझ नहीं पाते, और वो लड़का धोखा दे देते या लड़की धोखा देते और सामने वाला व्यक्ति फांसी ले।
इसीलिए प्रेम एकमात्र कृष्ण से करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कभी किसी को धोखा नहीं देते। विभा माता जी, कृष्ण आपको धोखा दिए बचपन से आज तक? विभा माता, कभी आज तक आपको कृष्ण धोखा दिए है? धोखा नहीं दिए। विभा माता जी बोल रहे कि मुझे कृष्ण आज तक धोखा नहीं दिए, एकमात्र इसीलिए कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए। इस संसार में हम लोग कभी कभी धोखा खा जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष से, है ना, लेकिन कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। और कृष्ण से प्रेम करने का ही शिक्षा हम लोग इस श्रीमद् भागवतम क्लास के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ चीज पॉइंट आउट किए हैं, बताए हैं, जिस श्लोक के माध्यम से समझना है कि भगवत गीता जो है ना, कि जो वैदिक साहित्य जो है, भगवत गीता में कहा कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। एक व्यक्ति की महानता, एक व्यक्ति महान है, उसका यशोगान कब किया जाता है? जब सच में वो महान है। तो महान व्यक्ति कौन होता है? जो धोखा नहीं देते। जो धोखा देते वो महान होता है? वो तो चोर है, चीटर है, ठगबाजी है, दलाल है। महान कौन है? जो दूसरों को धोखा नहीं देते। तो इसका मतलब कृष्ण महान है। हम सबको प्रेम कर रहे बचपन से आज तक। क्या बचपन से? जन्म जन्मांतर से प्रेम करके आ रहे हैं कृष्ण। और आत्मा को हमेशा प्रेम करते रहेंगे, इसीलिए हमारा प्रेम भी उसी के प्रति होना चाहिए। तो भागवत में इसकी पुष्टि की गई, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य के सेकंड लाइन में लिख रहे हैं कि वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं, और इसका विस्तार जो है ना महान भगवत भक्तों ने किया है। जैसे 12 महाजन है, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, व्यास देव, चतुष कुमार, कपिल देव, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, बलि महाराज, जमराज। तो भगवान के ऐसे 27 अवतारों द्वारा हुआ है, लेकिन उनकी लीलाओं का जो गुह्यांश है, गुह्य वक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। भगवान की ए लक्ष्मी, जाओ वहां पे सो जाओ। आई टेल यू, गो एंड सिट। आज माता जी का शरीर बहुत ही खराब है, सुबह से उल्टी होना चाह रहे लेकिन उल्टी हो नहीं रहा है। पता नहीं, पूरा माथा लग गया है प्रभु जी, क्या ठंडा लग गया है का माता जी? पता नहीं क्या हो, सरसों का तेल मस्तक पे लगा। उनका महीने नहीं में नहीं, ठंडी लगी हुई है उनको। ठंडा नहीं है, महीने में एक बार उसका माइग्रेन का पेन होता है, बहुत पेन, और माइग्रेन का कोई दवा नहीं है। माइग्रेन का दवा एकमात्र गंगा जल में डुबकी मार के स्नान करना। ठंडा में कौन जाएगा गंगा स्नान? यही तो समस्या है। इसीलिए जैसे 2 दिन पहले हमारे कंचन माता जी भी फोन किए थे, तो उनका भी यही समस्या था। तो मैं उनको बोला बाथरूम में 10 मिनट तक शावर का पानी लेना, और अभी ले लिया, आज ठीक है बोल रहे। प्रभु जी आपका बात माने, अभी मेरा ठीक है सर। तो बाथरूम का शावर पानी माथा मस्तक पे ज्यादा करके लेना है। जो निरंतर वर्षा होता है तो वो अगर करेंगे, लेकिन ये तो उतना लेते नहीं, गर्म पानी में बाल्टी से स्नान करते, काक स्नान की तरह। बताइए गीता माता। हाँ प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि गरम चावल है ना, जैसे चावल जैसे पसाते हैं, तो उस समय का जो गरम रहता है चावल का, उसमें ना 2 स्पून कच्चा सरसों तेल डाल के उसको निगल लो, या कैसे भी प्रकार अंदर कर दो, तो कान से, नाक से, मुंह से सब जो फंसा रहता है ना, वो निकल जाएगा और सिर दर्द सब गायब हो जाएगा। बहुत बढ़िया दवाई है। शुगर नहीं तो माइग्रेन? चावल नहीं, ये माइग्रेन ही है। माइग्रेन हो चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी, जो गैस के कारण फंसता है, ये गैस के कारण माइग्रेन होता है, तो वो चीज खुल जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिए। कच्चा सरसों तेल चावल में डाल के तुरंत वो जैसे पसाएंगे, या नया चावल पक के निकलता है, उस हीट, वो वार्मथ उसका वो होना चाहिए, वो गर्माहट, ताकि अपन जल्दी से निगल पाए। बहुत ठक ठक आवाज आएगा कान से, नाक से, सब आंख से भी पानी आएगा, झाग से वो। जी, उसका लिक्विड जो चावल पसाते हैं उसके बाद जो निकलता है वही ना?
नहीं, सरसों तेल चावल में, गरम चावल में 1 स्पून चावल ले लो, उसमें 2 स्पून अच्छे से कच्चा सरसों तेल डाल दो, उसको खा लो गरम गरम, ओ बढ़िया अच्छा लगता अच्छा अच्छा, समझ गए। ठीक है, प्रयोग करेंगे इसका। है।